क्रीमी लेयर पर चिराग और मांझी आपस में भिड़ गए। एनडीए के घटक दल आपस में आजकल भिड़े हुए हैं और 36 का आंकड़ा चल रहा है। बयानों का भरमार हो रहा है और दोनों एक दूसरे पर तीर छोड़ रहे हैं। और फिर क्या था? क्रीमी लेयर को लेकर के चिराग पासवान से भिड़ गए मांझी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आरक्षण के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर अब एनडीए में रार छिड़ती नजर आ रही है। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी एक और पार्टी नेता के और केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कहा कि स्वार्थ के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया है कि 76 साल से 4 जातियां ने ही शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का लाभ लिया है। दरअसल अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मिले आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत के फैसले के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अदालत के फैसले पर असहमति जताई थी और कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही थी। इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर अपनी बात रखी है और कोटा के फैसले को जायज ठहराया है। पत्रकारों से बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा कि 7 जजों ने नोट दिया है, उसमें से एक जज ने सिर्फ वैसा कहा है। सवाल यह है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। बिहार में खासकर नीतीश कुमार ने साल 2011-12 में ही यह व्यवस्था कर दी थी कि अनुसूचित जातियों में दलित और महादलित होंगे, तो इस वर्गीकरण को भी कुछ लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा। बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति या जो कम पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, वो स्वागत योग्य है। अगर सिर्फ एक पीढ़ी की बात है तो अदालत यह कोई जनरल फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जज की मान्यता है। इसके बाद जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से पूछा कि चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया है, तब ईश्वर मांझी ने कहा यह लोगों का अपना अपना विचार है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने समीक्षा की बात कही थी, पुनर्विचार की बात नहीं कही थी। पुनर्विचार और समीक्षा में फर्क होता है। समीक्षा इसलिए ताकि यह पता चल सके कि 10 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। लेकिन आज आज़ादी के 76 साल हो गए, क्या एक बार समीक्षा हुई? हमने बाबा भीमराव अंबेडकर की ही कई बातों पर अमल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया। अदालत ने कहा कि जो लाभ लेकर आगे बढ़ गए हैं उनको मत दबाइए, लेकिन जो अभी पीछे हैं उनको तो आगे बढ़ाइए। इसलिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात करता हो तो मैं कहता हूं कि वो अपने स्वार्थ के लिए किया है, समाज के लिए नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे पिछड़ी जाति के हैं, उस समाज उस जाति के कितने आईएएस आईपीएस अफसर हैं, कितने चीफ इंजीनियर हैं, जो 4 जातियां आज भी क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, उनका तो सब है। इसका क्या मतलब है कि वही लेते रहे आरक्षण? 73 वर्ष से तो उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया ही। इसके बाद मोदी सरकार के मंत्री ने कहा कि यहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसको केयर नहीं किया जाए। इसलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। यह जजमेंट 10 साल पहले आना चाहिए था। अंबेडकर साहब की मान्यता है कि साक्षरता मानदंड सबसे नीचे होने का, शेड्यूल कास्ट की साक्षरता 30% है, उसमें भुइयां, डोम, मेहतर, नट इन सब का साक्षरता 15% से नीचे है। इसलिए जिसका 30% है साक्षरता दर, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसकी साक्षरता 7-8% है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत, इसका आर्थिक और शैक्षणिक आधार नहीं है। ऐसे में कोटा के अंदर क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता है। चिराग पासवान ने कहा था कि आज भी दलित युवक का उदाहरण दिया जाता है जिसे घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। ऐसे कई बड़े नाम हैं
जो ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन उनके मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया भी जाता है। इसलिए आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव व्याप्त है। इसके बाद चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार का याचिका दायर करने की बात कही थी कि कुछ बात को इस तरह से समझने की जरूरत है। जीतन राम मांझी का कहना क्या है और चिराग पासवान क्या कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चिराग पासवान जो है इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, पुनर्विचार के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। इस बात को समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो है एक फैसले दिए कि SC/ST समुदाय के जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो लोग जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जो अभी तक हर तरह के सुख सुविधा से वंचित रह गए हैं, उनको ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और हर तरह के आरक्षण का लाभ सबसे पहले अंतिम पायदान वाले लोगों को इसलिए मिलना चाहिए कि जब तक अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, अंतिम लाइन के अंतिम कतार में जो खड़े लोग हैं, जब तक उनको मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा देश मजबूत स्थिति में नहीं आएगा। अब ये जंग जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच छिड़ गया। जीतन राम मांझी का कहना है कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो हमें स्वीकार है, और स्वीकार इसलिए है कि आरक्षण का लाभ जो है कुछ लोग, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उठाया है, कुछ विशेष जाति के लोगों ने उठा लिया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 3-4 जाति जो है आरक्षण का लाभ विशेष कर उठा रहे हैं, बाकी जातियां जो है आरक्षण का तो लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि उनके लिए देश में क्या क्या व्यवस्थित किया गया है, उनका क्या अधिकार है। वो तो पढ़े लिखे तक नहीं है। जिनका साक्षर दर 3% हो, 5% हो, 7% हो, उस जाति के लोग, जिस जाति के लोग साक्षर 15% हैं, उस जाति में क्या विकास होगा। तो उनको आरक्षण की विशेष जरूरत है और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इधर चिराग पासवान का कहना है कि नहीं, जिस प्रकार से चलते आ रहा था उसी प्रकार से चलना चाहिए। आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा नहीं होना चाहिए, आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में आरक्षण का आधार है छुआछूत, छुआछूत के आधार पर आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब इस बात को अगर आगे की बात करेंगे तो समझ में आएगा। चिराग पासवान ने एक बात और कहा था कि बड़े बड़े ओहदेदार लोग जब मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस बात को लेकर के चिराग पासवान आरक्षण मांग रहे हैं। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि जो जाति 76 वर्ष से, जो कुछ जातियां हैं, 3-4 जातियां 76 वर्ष से लगातार आरक्षण के कोटे का इस्तेमाल कर रही हैं, और बाकी जो जातियां हैं SC/ST के, उनके पास साक्षरता दर उतना नहीं है कि वो आरक्षण का लाभ ले पाए, वो उस कोटे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए उन लोगों के लिए आरक्षण को बचा करके रखना और उनको आरक्षण देना बहुत जरूरी है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि जो लोग सुखी संपन्न हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो वो दूसरे को बढ़ने दें। हाँ, जो लोग आगे बढ़ गए उनको पीछे खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पीछे हैं उनको आगे ढकेलने की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़े। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।